हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन सी पार्टियां होती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। काफ़ी पार्टी मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है असेप्टर फॉर ओनर। असेप्टर फॉर ओनर, तो आपको नाम से ही पता है असेप्टर मतलब कि ऐसा असेप्टर कौन होता है, आपको पता है डेटर होता है। डेटर कौन होता है, ड्रॉई होता है। ड्रॉई की एक्सेप्टेंस, ठीक है। यदि ड्रॉई कभी ऐसी कंडीशन में आ जाए, ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ड्रॉई पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह कोई और पर्सन जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ओनर अंडर सेक्शन 7, ठीक है। मतलब डेटर की जगह, डेटर की जेब से पैसे जाना ना, तो डेटर की जेब की जगह से किसी और भी पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर फॉर ओनर, ठीक है। तो मतलब कि आप थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं इसके नाम से ही, द पर्सन सो एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज द, मतलब किसकी जगह, जो डेटर की जगह वो एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टर फॉर ओनर कहते हैं। एक्सेप्टेंस फॉर ओनर कैन बी मेड ओनली आफ्टर द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी। जब उसको जो रियल डेटर होता है, एक्सेप्टर होता है, वो उसको नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया एक्सेप्टर फॉर ओनर अंडर सेक्शन 7, ठीक है। दूसरा है हमारा इंडोसर। इंडोसर अंडर सेक्शन 15। जैसे कि आपको पता ही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई होता है, ठीक है, वो बिल दे देता है ना, और उस पर एक्सेप्टेंस दे देता है, ठीक है। अब क्रेडिटर ने पैसे लेने होते हैं, क्रेडिटर वो बिल आगे भी दे सकता है, आगे दे सकता है ना। क्रेडिटर ने पैसे क्या होते हैं, लेने होते हैं, उसके पास बिल पड़ा होता है, तो वो बिल आगे क्रेडिटर उस बिल को आगे उस पर्सन को दे सकता है जिसको उसने देने होते हैं। क्रेडिटर ने पैसे इससे लेने होते हैं ना डेटर से, क्रेडिटर आगे वही बिल किसी और को पर्सन को देता है जिसको उसने देने होते हैं, ठीक है। तो उस वो जो जिस पर्सन को मिल गया, ठीक है, वो आगे जाकर डेटर से पैसे ले सकता है, ठीक है, बीच वाला पर्सन। अब क्रेडिटर हट जाएगा क्योंकि क्रेडिटर ने अपना अधिकार किसी और पर्सन को दे दिया है। जिस पर्सन को ये अधिकार दिया है उसको बैन पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, बाउंड टू ट्रांसफर हिज राइट टू अनदर पर्सन विद दैट ऑब्जेक्ट इन व्यू पुट हिज सिग्नेचर ऑन द इंस्ट्रूमेंट ही सेड टू हैव इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट एंड इज कॉल्ड द इंडोर्सर। उसको हम क्या कहते हैं, इंडोर्सर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंडोर्सर मतलब जिसको हमने जिस द पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडोर्सी। इंडोर्सी इज ए पर्सन हुज फेवर द इंडोर्समेंट इज मेड, जिसकी फेवर में हमने इंडोर्समेंट की है, जिसकी फेवर में हमने इंडोर्समेंट की है। इट मीन्स द पर्सन इन हुज फेवर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय द इंडोर्समेंट। जिसको मिल गया, जो देता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोर्सर, और जिसको मिल जाता है वो बिल, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंडोर्सी, ठीक है। मतलब कि देने वाला इंडोर्सर और लेने वाला इंडोर्सी, बस यही फर्क है। होल्डर अंडर सेक्शन 8, होल्डर कौन होता है, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट हाथ में है, जिसके पास अधिकार है, उसको हम कहते हैं होल्डर कहते हैं। होल्डर अंडर सेक्शन 8 वाइज नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक मींस एनी पर्सन इंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयरफॉर टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज। जिसके पास अधिकार हो जाता है पैसे लेने का, उसको हम क्या कहते हैं, होल्डर कहते हैं अंडर सेक्शन 8। लास्ट है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर सेक्शन 9। होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको पता चल गया, जिसके पास है अदर देन, है ना। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजेसर ऑफ द प्रोमाइजी नोट, जो कि प्रोमाइजी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक इफ पेबल टू बियरर और पेई और इंडोर्सी, ठीक है। ये पेई भी हो सकता है, इंडोर्सी भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता चले बिफोर द अमाउंट मेंशन इन इट बिकम पेएबल एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम ही ड्राइव हिज टाइटल, ठीक है। इसमें टाइटल में थोड़ा सा होता है, जैसे होल्डर के पास तो 100% अधिकार होता है ना, तो उसको हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। हम इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ठीक है। तो आज मैंने अभी जो तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक आपके साथ किए, दोनों अलग है जो हमने पीछे डिस्कस नहीं किए थे। एक्सेप्टर फॉर ओनर सेक्शन 7, डेटर की जगह कोई और पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है पेमेंट के लिए, क्योंकि हो सकता है जिसने एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट किसने किया था, डेटर, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया घोषित हो गया है, ठीक है। तो उसकी जगह कोई और पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है। इंडोर्सर मतलब जो बिल देता है अंडर सेक्शन 15। इंडोर्सी मतलब जिसको बिल रिसीव हो गया है। होल्डर मतलब जिसके हाथ में वो सारे बिल हैं, उसको जिसको उस पर बिल पर अधिकार मिल गया है, उसके बेस पर वो ले सकता है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स मतलब कि हु फॉर कंसिडरेशन, ये चाहे उसके टाइटल में थोड़ा सा होता है, ठीक है। जैसे होल्डर के पास 100% अधिकार होता है ना, ये इसमें टाइटल में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ काफ़ी
पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये थी पार्टीज, चाहे मैंने सारी पार्टीज पर एक पार्टी रहेगी हमारी चेक के केस में। चेक के केस में पार्टीज कौन सी होती है, एक तो कस्टमर होता है, ठीक है, दूसरा होता है बैंक होता है, बैंक स्पेसिफाइड बैंक होता है, ठीक है, ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। वो एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, ठीक है। हाँ, ये हमने डिटेल में आपने के साथ कर लिया, तो पार्टी क्लियर होगी। मैंने पार्टी से पहले ही आपको दूसरा पॉइंट करा दो तो आपको 100% क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।